भले किसी को बुरा लगे साहब, बड़े दानदाता यहां बैठे हैं, ये जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्म स्थल होंगे वहां क्या अच्छे दिन आएंगे। इतनी भीड़ गई, मुझसे कहा संपत सरल जी आप कुंभ नहीं गए। मैं कहा यार क्या कुंभ जाए, अपनी तो राशि कुंभ। मन चंगार कटौती में गंगा। अभी देश कुछ अलग हालातों से गुजर रहा है। एक ऐसी दुर्घटना हुई और उसका क्या जिक्र करना, यह समय किसी नुक्ताचीनी का या अंगुली उठाने का नहीं है। सवाल समय पर पूछे जाएंगे। ये समय एकता, सद्भाव, भाईचारा, सर्वधर्म समभाव और सरकार के समर्थन का समय है। क्या बात है भाई, वाह 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 दादा वाह वाह। कोई कितना भी स्मार्ट हो जाए, उसके भीतर एक चीज है जो बची रहती है। ऐसे ही भारत में भी एक भारतीयता बची हुई है। ये कभी भी पहली बार सुनेंगे, मैं ये रचना दूसरी बार पढ़ रहा हूं, थोड़ी जबान पे नहीं चढ़ी है, इसलिए आप संभाल लेना। भारतीय स्मार्ट सिटी। दुनिया में दो प्रकार की स्मार्ट सिटियां होती हैं, कोरी स्मार्ट सिटी और भारतीय स्मार्ट सिटी। दोनों में फर्क यह होगा कि भारतीय स्मार्ट सिटी वाले ड्राइव करते समय मुड़ने के लिए इंडिकेटर के साथ हाथ भी देंगे और जरूरी नहीं कि दोनों देने के बावजूद मुड़े भी, भाई वाह, या उधर ही मुड़े। भारतीय स्मार्ट सिटी में एआई के दबदबे के बावजूद, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा हल्ला है, भारतीय स्मार्ट सिटी में एआई के दबदबे के बावजूद जुगाड़ का महत्व बना रहेगा। यानी माचिस की तीलियां आग जलाने के साथ ही कान साफ करने के काम भी आती रहेंगे। बहुत अच्छे। हर हाथ में होगा स्मार्टफोन और हर समय कॉलिंग, चैटिंग, गेमिंग। मानो भारतीय स्मार्ट सिटी वाले डिजिटल आ गए हों। बच्चे का जन्मते ही रो देना उसका स्वस्थ होना नहीं माना जाएगा, बल्कि समझा जाएगा कि वह स्मार्टफोन के लिए रो रहा है। बहुत अच्छी बात। जहां तक भारतीय स्मार्ट सिटी में शिक्षा दीक्षा का सवाल है, ध्यान से सुनो मैंने कैसे मनोविज्ञान, आने वाली स्मार्ट सिटियां कैसी होंगी, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, उसमें भारतीयता बची रहेगी। जहां तक भारतीय स्मार्ट सिटी में शिक्षा दीक्षा का सवाल है, लोगों में पढ़ने पढ़ाने का जोश देखते ही बनेगा। जब तक पास होते रहेंगे, पढ़ने जाते रहेंगे, जो ही फेल होंगे खुद स्कूल खोल लेंगे। वर्चुअल दुनिया में खोए युवा तो लैंग्वेज का इस्तेमाल तभी करेंगे जब बॉडी लैंग्वेज काम नहीं दे रही होगी। बहुत अच्छे। बोलचाल में अंग्रेजी पर भारी जोर रहेगा। किसी भारतीय स्मार्ट सिटी वाले से उसके मोबाइल नंबर पूछे जाने पर वह आधे नंबर अंग्रेजी में बताएगा, जैसे 9414024365। बचेगा हिंदुस्तान, चिंता मत करो। पढ़ाई लिखाई लेन देन तो ऑनलाइन होंगे ही। लोग अपने घर पर ही जीपीएस के सहारे पहुंचेंगे। घर में एंट्री के समय हर उस पति को आईडी दिखानी पड़ेगी जो समय से पहुंचेगा या बिना पिए पहुंचेगा। वक्त जरूरत जगहों, रास्तों, बिल्डिंगों के नाम बदले जाएंगे। एक हवा चल रही है, वक्त जरूरत, बारीक व्यंग है, मोहब्बत देना। वक्त जरूरत जगहों, रास्तों, बिल्डिंगों के नाम बदले जाएंगे ताकि भारतीय स्मार्ट सिटी शुद्ध भारतीय स्मार्ट सिटी बनाई जा सके। भले इस बात का जवाब किसी के पास नहीं होगा कि तबाइफों के मोहल्ले का नाम बदलकर गणिकापुरम कर देने से उन अबलाओं की स्थिति कैसे बदल जाएगी। क्या बात है भाई, वाह हा भाई, अच्छा व्यंग है दादा, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हा भाई, वाह वाह वाह। भारतीय स्मार्ट सिटी वाले विकास के लिए नहीं, सिर्फ मोक्ष के लिए जिएंगे। आजकल मोक्ष का मार्केट बड़ा तेजी पर है। अतः कदम कदम पर धर्मस्थल होंगे। लोग पुराने पापों से मुक्ति और नयों के लिए आशीर्वाद हेतु अक्सर धर्मस्थल जाएंगे और नंगे पैर जाएंगे। जो नंगे पैर धर्मस्थल नहीं जाएंगे वे घर नंगे पैर आएंगे। बचेगा हिंदुस्तान। भारतीय स्मार्ट सिटी में सड़कें सिर्फ इसलिए सकरी रखी जाएंगी ताकि लोग गाड़ियों के पीछे लिखवा सकें, जगह मिलने पर साइड दी जाएगी। रोड लाइटों की टाइमिंग सूरज से कनेक्ट रहेगी, नतीजन सूर्योदय होते ही जल उठेंगी और सूर्यास्त के साथ ही बंद हो जाएंगी। इस तरह के झगड़े आम होंगे कि कोई अपने मित्र को शाम 5 बजे शिकायती फोन करेगा,
मोहब्बत देना पहली बार सुना रहा हूं। इस तरह के झगड़े आम होंगे कि कोई अपने मित्र को शाम 5 बजे शिकायती फोन करेगा, सुबह 5 बजे गुड मॉर्निंग का इमरजेंसी मैसेज व्हाट्सएप किया था, 12 घंटे हो गए, रिप्लाई तो दूर तुमने देखा तक नहीं। मित्र सफाई देगा, एक काम में लगा था सो सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रह सका। इससे आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय स्मार्ट सिटी में सोशल मीडिया पर वे ही लोग एक्टिव रहेंगे जिनके कोई काम नहीं होगा। भाई वाह वाह दादा, वाह वाह वाह। वर्क फ्रॉम होम कल्चर के बावजूद भारतीय स्मार्ट सिटी वाले इस हद तक मिलनसार होंगे कि सार निकलने तक ही मिलेंगे। आप जाएंगे किसी से मिलने, आपको देखते हुए यूं बाहें फैला देगा मानो हजारों सालों से आप ही का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत आपको नजदीकी टी स्टॉल पर ले जाएगा और ऑर्डर देगा 12 नंबर। 12 नंबर चाय का अर्थ आप तब समझेंगे जब एक ही चाय 2 गिलासों में आएगी। वह अपनी चाय आपसे पहले पी, अपना बंद स्मार्टफोन कान से लगा, जरा दूर चला जाएगा। थोड़े इंतजार के बाद आप ही पेमेंट करेंगे। अब तालियां देना। थोड़े इंतजार के बाद आप ही पेमेंट करेंगे। जहां कुछ समय पहले आपके मन में झल्लाहट थी कि भाई ने चाय तक पूरी नहीं पिलाई, पेमेंट के बाद तसल्ली रहेगी कि चलो सस्ते में छूटे। भाई वाह वाह। भारतीय स्मार्ट सिटी वाले दुनिया में कहीं भी होंगे, अपने क्रियाकलापों से ही पहचाने जा सकेंगे। मान लो लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पर 2 लोग देखेंगे कि सामने 2 लोग एक ही बेंच के 2 छोरों पर बैठे हैं और आपस में अपने स्मार्टफोनों से बातचीत कर रहे हैं। एक ही बेंच पे, एक इधर, और स्मार्टफोनों पर बातचीत कर रहे हैं। एक दर्शक हंसते हुए कहेगा, 1.5 गज के फासले पर बैठकर भी स्मार्टफोनों पर बातें, लगता है दोनों भारतीय हैं। दूसरा दर्शक बताएगा, भारत में भी किसी भारतीय स्मार्ट सिटी से हैं, क्योंकि आपस में बातें करते हुए दोनों एक दूसरे के पास भी खिसकते जा रहे हैं, यह सोचकर कि मैक्सिमम निकटता हो तो मिनिमम डाटा खर्च होता है। और इसका अंतिम, भारत सरकार अपनी बनाई हर भारतीय स्मार्ट सिटी को द बेस्ट भारतीय स्मार्ट सिटी बनाने के लिए वहां के मृतकों का अंतिम संस्कार उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले स्मार्टफोन और आधार कार्ड के साथ करना कंपलसरी कर देगी, ताकि यमराज ओटीपी द्वारा कंफर्म कर सके कि उसके दूध किसी और को तो नहीं उठा लाए। भाई वाह 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 दादा, वाह वाह। देखो, व्यंग वो जो सवाल खड़े करता है। मैंने ये दूसरी बार पढ़ा है, अब आप लोगों की मोहर लग गई बीकानेर में, तो मैं कोशिश करूंगा अन्य जगह भी इसको पढ़ सकूं। हमारे मनु वैशाली ने गांव का बहुत अच्छा गीत सुनाया। अब मैं आपको एक आदर्श गांव की रचना सुना दूं अंतिम में। जी दादा। देखो, ऐसा नहीं है कि पहले सब कुछ अच्छा था और आज सब कुछ खराब है। पहले भी काफी कुछ चीजें खराब हो सकती थी और आज भी बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। एक मित्र कह रहे थे, बोले देखो यार, के जमाना आ गया। एक टाइम ऐसा था, मैं शहर में 5 रुपए लेके बाजार में निकलता था और घंटे भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा भाई साहब, अब यह संभव नहीं है, क्योंकि हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे लग गए। बहुत अच्छे, वाह वाह। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ, लेकिन हमने कीमत ज्यादा दे दी। बस उस कीमत की शिकायत इस रचना में है। एक आदर्श भारतीय गांव। जी दादा। कोई बात नहीं। एक आदर्श भारतीय गांव। विकास ये नहीं है कि कितने एक्सप्रेसवे बने, कितने फ्लाईओवर बन गए, सड़कें कितनी चौड़ी होंगी, हम कैसी सुपरफास्ट ट्रेन में चलेंगे या बुलेट ट्रेन चलेगी या हवाई जहाज उड़ रहे हैं। ये तो समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। भाई, अग्नि का आविष्कार, उससे तो बड़ा कोई खोज नहीं हुई। पहिए का आविष्कार, उससे तो बड़ी खोज नहीं हुई कोई। तो ये सब चीजें समय के हिसाब से आती हैं। असली विकास क्या है कि समाज में भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ और बेईमानी कितने घटे हैं। अरे छोड़ो, वो मैं तो सुना सुना के थक गया, अभी तक तो चली ही नहीं। वो बातें कभी कर लेंगे। तो ये विकास ये है कि मनुष्य कितने अच्छे हुए। अगर लोग लालची होंगे, झूठ बोलेंगे, प्रतिशोध पालेंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे,
टांग खींचेंगे, तो ये फ्लाईओवर एक्सप्रेसवे हमारे किस काम के? तो हम इस काम का सबसे बढ़िया तरीका है शिक्षा, और हमारा और हमारी सरकारों का ध्यान उधर ही नहीं है कि आदमी शिक्षित नहीं हो जाए, उसके अलावा कुछ भी कर ले भले बस। बहुत अच्छे, वाह। हाँ, और हम लोग भी क्या है कि या तो मोबाइल में डूबे हुए हैं या मोक्ष के चक्कर में धर्मस्थलों की देहरियों के आगे खड़े हैं। सरकारों से कभी नहीं पूछते कि हमें अच्छी शिक्षा कब मिलेगी, सस्ती शिक्षा कब मिलेगी। हमारा ही टैक्स और हमें शिक्षा नहीं, ये सवाल है। एक आदर्श भारतीय गांव, कोई बात नहीं, क्या है जी, इतने महंगे फोन बच्चे ले देते हैं, बंद करने वाला बटन नहीं सिखाते, तो वो दिक्कत हो जाती है। अब उसमें टच स्क्रीन आ गई ना, अब उसमें टच स्क्रीन में बंद वाला समझ के करो तो वॉल्यूम वाला दबता है, आवाज और ऊंची हो जाती है। कोई आज भी जो ये मानते, देखो शहर में रह करके रूमानी चश्मे से गांव देखना अलग बात है, लेकिन अब हम गांव से ही आए हैं, लेकिन गांव में जाकर के 3 दिन रह नहीं सकते। अलग चीजें हैं, गांव का ऐसा गांव का वैसा, लेकिन और गांव की अब चीजें भी वैसी नहीं रही। राजनीति बड़ी चुनौतीपूर्ण हो गई, पेचीदगियां बहुत हो गई, राजनीति बहुत जटिल है गांव की, शहर में उतना नहीं। लेकिन 2 चीजें ठीक है, एक तो शहर में सांप्रदायिक विद्वेष होता है, गांव में ये नहीं है, हालांकि धीरे धीरे इसका डोज लग रहा है। दूसरा, गांव में जातीय कट्टरता है, शहर में नहीं है, ये अंतर है। तीसरा, शहर के आदमी का सेंस ऑफ ह्यूमर उतना अच्छा नहीं होता जितना गांव वाले का होता है। शहर के आदमी को मजाक कर दो, जिंदगी पर माफ नहीं करेगा आपको। अगर संबंध सामान्य भी हो गए तो उस कांटे को हमेशा चुभता हुआ रखता है वो। गांव का आदमी शाम को मजाक करता है, सुबह वैसे के वैसे, ऐसा। हाँ, एक आदर्श भारतीय गांव। और गांव के आदमी का क्या है कि सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत जोरदार, और गांव के आदमी की समझ बहुत व्यापक है, उसकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। वो एक साइकिल कंपनी को सेल्समैन देखो कि शहर में तो लोग चाले कारा में, मोटरसाइकिल पे, अब साइकिल तो गांव में बिकेगी, तो चले गए हो तो देखो सामने एक किसान आ रहे हो पैदल पैदल, और जेब में रुपया उठेड़ी जेब, बोले देखो यार की जेब भी बरेडी है, पैदल भी है, साइकिल ही के चेपांगा। तो नजदीक आकर के बोले ताऊ साइकिल खरीद ले। बोले जी मैं गांव देहात का आदमी पुष्कर जा रहा, पशु मेला में भैंस ले आऊं, बच्चा का दूध दही को बंदोबस्त करा, मैं साइकिल को के करा। अरे बोलो के साइकिल पड़े हो तू, साइकिल खरीद ले, भैंस में की? बोलो नहीं नहीं जी मैं तो भैंस ही ले आऊंगा। तो वो ब्रह्मास्त्र फेंक्यो, बोले देख तू जा रहे हो पुष्कर पशु मेला से भैंस खरीद ले आओगे, तेरा गांव सु घर सु जो डाणी से गांव में जो दूरी है वह है तेरी 2-2.5 किलोमीटर। तू रोजिना इतनी दूर अगर भैंस पे बैठ के आओगे तो लोग हंसेगा। तो ताऊ बोले बेटा साइकिल का दूध निकालूंगा तो ज्यादा लोग हंसेगा। तो गांव का आदमी ने कोई बावड़ों को बना सके, बस वहीं से मैंने एक रचना निकाली, एक आदर्श भारतीय गांव। अंतिम रचना बहुत अच्छा आपने सुना। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। जाओ तो पता लगे गांव कया गांव। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से 51 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः यह दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। बसाते थे सेठ जी, नगर सेठ ने नगर बसाया, चौधरी, पटेल, ठाकुर साहब, ऐसे ही डाकू ना अपने देश की भाषा में बोले ना दाड़ेती। अब दाड़ेती समझे को नहीं, वास्ते डाकू लिखे हुए। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी, अब बारीक बारीक व्यंग पकड़ना, कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। बहुत अच्छे है भाई, वाह। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहां डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वही लोग घर बैठे दे जाते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह दादा।
और स्वच्छ भारत अभियान का नारा देते हैं। असली स्वच्छ भारत अभियान की कहां जरूरत है। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया। देश में जैसा वातावरण है, इससे तीखा मैं लिख नहीं सकता था। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर रह गया है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते हैं आप आतंकवादी हैं, बहुत बड़े अपराधी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। बहुत अच्छे भाई, वाह, हा भाई, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, 3 मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है, और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते, और दरियादिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं, 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। ये गांव के टूरिस्ट पैलेस। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है, ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। बहुत अच्छे, वाह। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वालों को मजदूरी नहीं मिलती, और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। भाई, वाह। एक शब्द का आनंद लेना। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, गिलास फेलो। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद हैं कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़े। क्या बात है भाई, वाह 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 दादा। और सबसे मार्मिक बंद जिस बात ने 70, 75, 80 साल में देश को पनपने नहीं दिया, 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। एक दफा कै जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में खे जाति के शमशान में जला दिया। बात ऐसी बिगड़ी कि खे जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा। बहुत अच्छी, वाह। और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला लिया। और तालियां तो आपकी अब उठेंगी। अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। भाई वाह वाह दादा, भाई वाह वाह वाह। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। और भले किसी को बुरा लगे, साहब बड़े दानदाता यहां बैठे हैं, जिस देश में शिक्षण संस्थाओं से ज्यादा धर्म स्थल होंगे वहां क्या अच्छे दिन आए। इतनी भीड़ गई, मुझसे कहा संपत सरल जी आप कुंभ नहीं गए। मैं कहा यार क्या कुंभ जाए, अपनी तो राशि कुंभ। मन चंगार कटौती में गंगा। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यूं ही नहीं पचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात
आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी मेहनत की कमाई से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। क्या बात है भाई, वाह। घरों में दो चीजें सबके यहां फाइनेंसित हैं, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे BR चोपड़ा बताते। बहुत अच्छा सुना। मैं अंतिम बंद सुनाता हूं। गांव की मोहब्बत और भाईचारा, उसके नाम ये सद्भाव बना रहे कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोय, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होय। भाई वाह 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 वाह। भले आप जाति के आधार पर करो, चाहे आप धर्म के आधार पर करो, अगर किसी से हम नफरत करते हैं तो वो दीमक की तरह पहले खुद को खाती है। तब देखें उस सद्भाव और मोहब्बत के नाम जो हो। गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए, दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया। तालियों से विदा करना, वरना दोनों लेख फिर शुरू कर दूंगा मैं। बहुत अच्छे। जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए, दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया। लाचार चरणदास जी को ठांसे के जूते काट रहे हैं और वे लंगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गए इकबाल मियाँ, पूछ बैठे चरणदास जी ये जूते कहां से मार लाए, मतलब कितने के पड़े। अब इसका समापन देखना, कितने के पड़े। 1-2 जूते काट रहे थे, ऊपर से इकबाल मियाँ की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्लाकर कहा पेड़ से तोड़ें। इकबाल मियाँ बोले महाराज कच्चे तोड़ लिए।